हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर। लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था, जो टॉपिक था दैट वाज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और वो होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द रूल्स विच आर नेसेसरी फॉर कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ रूल्स देखा था कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, और आज उसी रूल को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके विथ एग्जाम्पल समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा पहला जो रूल था दैट इज रूल नंबर 1, जिसमें हमने क्या देखा था। रूल नंबर 1 में ये देखा था कि जो किसी सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो बन जाता है सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज दिस इज एग्जाम्पल। हमने एग्जाम्पल लिया था राम किल्ड रावण। तो ये एग्जाम्पल था स्टूडेंट्स कि राम किल्ड रावण, और ये जो सब सेंटेंस है वो किस में है, एक्टिव वॉइस में है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो पैसिव वॉइस में ये चीज़ क्या हो जाएगी, रावण वॉज किल्ड बाय राम। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा रावण वॉज किल्ड बाय राम। तो दिस इज पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में देखिए रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आए स्टूडेंट्स। हमारा पहले सेंटेंस में जो कि एक्टिव है दैट इज राम। राम क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा किल्ड क्या है, वर्ब है, और रावण क्या है, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। जब हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो आपने क्या नोटिस किया, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, जो हमारा सब्जेक्ट था वो कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला गया। यानी यहाँ पे राम जो था, जो सब्जेक्ट की प्लेस पे था, ये कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था रावण, वो हमारे किस प्लेस पे आ गया, सब्जेक्ट की प्लेस पे। यानी अब रावण क्या बन गए हैं, सब्जेक्ट बन गए। ठीक है, तो ये चेंजेस जो है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 जो है आपको दिखाई दिया है। नाउ रूल नंबर 2। नाउ रूल नंबर 2 क्या कहता है कि रूल नंबर 2 ये कहता है कि देयर आर सम प्रोनाउंस, कुछ प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस आर चेंज्ड। ठीक है, प्रोनाउंस भी कुछ चेंज होते हैं, एक्टिव से पैसिव में होते हैं। तो क्या इंटरचेंजिंग होती है प्रोनाउंस में, वो हम देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आई है तो आई इज चेंज इनटू मी इन पैसिव। अगर आई एक्टिव में है तो वो पैसिव में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। सिमिलरली अगर शी है तो शी विल बी चेंज इनटू हर। यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, यू ही रहता है। इसी तरह से इट जो है वो इट ही रहेगा। अगर वी है तो वी जो है वो चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर दे है तो दे जो है वो कन्वर्ट होके किस में चेंज होगा, देम में। और अगर ही है तो ही जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में। तो दीज आर द प्रोनाउंस विच आर चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव इन दीज मैनर। तो ये सारे प्रोनाउंस है जो चेंज होते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। जैसे आई है तो मी में, शी है तो हर में, यू का यू रहेगा, इट का इट रहेगा, वी अस में कन्वर्ट हो जाएगा, दे देम में, और ही जो है वो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोनाउंस में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो दैट इज़, फॉर एग्जाम्पल लिखा है आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम।
दिस इज द एग्जाम्पल। तो अगर जब हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में इनका इंटर कन्वर्जन क्या होगा, ही वॉज कॉल्ड, इसमें स्टूडेंट्स पैसिव में। अब आप देख सकते हो इसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि पहला रूल नंबर 1, आई जो था, ठीक है, पहले तो प्रोनाउन देख लेते हैं। आई किस में कन्वर्ट हो गया, मी में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे चला गया। और हिम जो था, दैट इज हिम जो है, आप देख सकते हो हिम जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ही में, जब वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आया है। तो आई कॉल्ड हिम इज कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, ही वॉज कॉल्ड बाय मी। और रूल नंबर 1 भी यहाँ फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला गया, दैट इज मी आ गया यहाँ पे, और हिम जो कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे था वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया, ही आ गया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वॉज या वर यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पे ये जो है एक्टिव से पैसिव में आपको कन्वर्जन देखने को मिल रहा है। अब हम कुछ ऐसे ही कुछ और रूल्स की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कन्वर्जन्स होते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव में किसी चीज़ को चेंज करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको इस चार्ट को क्या करना है, अच्छे से लर्न कर लेना है। ये चार्ट आप लर्न करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना। तो हम सेंटेंस या एग्जांपल्स डिस्कस करें उससे पहले आपको ये रूल्स और ये चार्ट जो है वो याद होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें रूल्स आते हैं जो कन्वर्जन के लिए चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 इज़, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है तो स्टूडेंट्स वो किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इन पैसिव। अगर ये एक्टिव की बात कर रही हूँ तो पैसिव में इसका कन्वर्शन कैसे होगा स्टूडेंट्स, देखिए। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा है तो ये कन्वर्ट होगा पैसिव में। जब हम इसको चेंज करेंगे तो इज एम आर, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी किसी भी इन तीनों में से कोई भी हेल्पिंग आएगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सेकेंड जो रूल है दैट इज, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है स्टूडेंट्स तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सेंटेंस में डज नॉट या फिर डू नॉट है और साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट हो जाएगा इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ पे आ जाएगी। फोर्थ देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में डिड नॉट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कन्वर्जन में कैसे हो जाएगा, डिड नॉट की जगह स्टूडेंट्स आप यूज़ करेंगे वॉज या फिर वर और यहाँ पे आ जाएगा नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से फिफ्थ देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए इज है, एम है, आर है प्लस वर्ब के साथ आईएनजी है, मेन वर्ब में क्या है, आईएनजी है, तो आफ्टर कन्वर्जन ये जो है किस में चेंज हो जाएगा, वॉज या फिर वर में, प्लस साथ में क्या लग जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। अगर आपके एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस है तो जब आप उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बनेगा इज, एम या आर, इन तीनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। इसी तरीके से वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वो चेंज होके वॉज या वर और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी।
तीसरी हम बात करते हैं, अगर सेंटेंस में डज नॉट है या फिर डू नॉट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो इज, एम या आर में से कोई भी एक, तीनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, साथ में नॉट लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सिमिलरली फोर्थ वन, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वो कन्वर्ट होके वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिफ्थ में अगर इज, एम, आर और वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो आईएनजी कंटिन्यूअस में आता है और वो एक्टिव वॉइस में चेंज होके या तो वर्स या फिर वर आएगा, साथ में बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये फर्स्ट 5 रूल है। अब आगे हम देख लेते हैं इसका 6th रूल देखते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए एक्टिव वॉइस में वॉज है, वर है प्लस आईएनजी है मेन वर्ब में, तो स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वॉज या फिर वर प्लस बीइंग और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स आ जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अगर हैज़ या हैव है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस में ये चेंज होके हैज़ या फिर हैव प्लस लग जाएगा इनके साथ बीन और बीन के साथ क्या ऐड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 8। अगर हैड है आपके एक्टिव वॉइस में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स तो ये चेंज होके किस में हो जाएगी, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये यूज होगा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी स्टूडेंट्स। तो ये है रूल नंबर 8। रूल नंबर 9 क्या बोलता है स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में विल है, विल हैव है या फिर शैल हैव है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस में ये हो जाएगा विल हैव या फिर शैल हैव प्लस बीन लग जाएगा इनके साथ और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो ये इंटर कन्वर्जन होता है स्टूडेंट्स, एक बार आप देख लो अच्छे से। अगर वॉज वर है और वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो पैसिव में कन्वर्ट होगा तो वॉज वर प्लस बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। इसी प्रकार से अगर एक्टिव में हैज़ है, हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो जब आप उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिमिलरली व्हेन हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है एक्टिव वॉइस में तो जब ये पैसिव में चेंज होगा तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और विल हैव अगर शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में विल हैव, शैल हैव और साथ में लगेगा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रूल है। और लास्ट जो हम इसका रूल कुछ और है डिस्कस कर लेते हैं। 10th नंबर का रूल जो है दैट इज स्टूडेंट्स, 10th नंबर का रूल जो है दैट इज अगर सेंटेंस में विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये चेंज होके कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स विल या स्टूडेंट्स अगर विल है, शैल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कन्वर्ट होके विल शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कैन या कुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये इंटरचेंज होके किस में कन्वर्ट होगा, कैन या फिर कुड। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर मे या माइट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये इंटरचेंज होके कन्वर्ट होगा मे या फिर माइट फॉर्म। ये कन्वर्जन देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस में। अगर इसी तरीके से वुड है या फिर शुड है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इंटरचेंज होके स्टूडेंट्स ये हो जाएगा वुड थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर सेंटेंस में मस्ट है या फिर नीड है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है
तो कन्वर्ट होके स्टूडेंट्स ये हो जाएगा मस्ट या फिर मस्ट, नीड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये है स्टूडेंट्स। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपके सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में ऑट टू है या फिर हैव टू है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपको रूल्स है ये सारे जो आपने याद करने हैं, लर्न करने हैं, क्योंकि विदाउट लर्निंग दीज रूल्स यू कैन नॉट कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस। तो आपको सबसे पहले ये लर्न करना पड़ेगा। लर्न करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं आए हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कैसे एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए थैंक यू।